हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीईटी मेंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। मेंस 2025 के लिए, चाहे कोई सा ग्रुप का पेपर हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। और पुलिस वाले तो ज़रूर देख लेना। राज्य का प्रशासनिक तंत्र भी है और उसके बाद पुलिस, हरियाणा की पुलिस के बारे में भी पढ़ेंगे। राज्य का राजस्व मंडल और डिवीजन आज का हमारा पहला टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है हमारा राज्य की पुलिस कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक ऑर्डर में पढ़ेंगे भाई। सीईटी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा भाई। सबसे पहले बात तो ये है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अब करते हैं भाई स्टार्ट बिना किसी डिस्टरबेंस के। पहला क्वेश्चन है जो हमारा जो बनता है यहाँ से, आपने क्या करना है। सबसे पहले राज्य का प्रशासनिक तंत्र। राज्य के प्रशासनिक तंत्र के अंदर अगर हम पढ़ें तो कैसे काम करता है। सबसे पहले होता है गांव। गांव के बाद उपमंडल या तहसील होगी, ठीक है। तहसील से आगे जिले बढ़ेंगे। जिले के बाद राजस्व मंडल बनता है और राजस्व मंडल और फिर लास्ट में राज्य बन गया एक पूरा। ये एक ऑर्डर होता है भाई, कैसे भी असेंडिंग डिसेंडिंग। एक तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बढ़ सकता है, गांव से तहसील या उपमंडल, फिर जिला, फिर राजस्व मंडल और फिर राज्य। अब देखो एक टेबल मैंने बना रखी है जो आपको बिल्कुल इसी ऑर्डर में आपको समझा देगी कि यहाँ पे क्या है। मंडल या डिवीजन, शामिल जिलों की संख्या और यहाँ पे जिलों के नाम। अब यहाँ पे मंडल की बात करें तो मंडल कौन से है। अगर एक चीज़ उससे पहले देखो, वो उससे पहले क्या देखना है अपने। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966। उस टाइम पे थे 7 जिले और कौन कौन से थे। घर जेके में, घर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, ठीक है। ये 7 जिले। लेकिन अगर मंडल की बात आ जाए तो क्या इसमें इसी ट्रिक के अंदर आपने चेंज कर देना है। घर केएफ, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, उसके बाद करनाल और फरीदाबाद। ये मैंने डैश लगा के लिखे हैं क्योंकि ये नवीनतम मंडल बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। जो ये थे ये हमारे हैं पुराने 4, और 2 और ऐड हो गए, करनाल और फरीदाबाद, और टोटल मंडल हो गए 6, ठीक है। बात समझ में आई। और जिले हरियाणा के गठन के समय कितने थे, 7। आज जिलों की बात करें तो जिले हैं 22। इन्हीं 7 से क्षेत्रफल तो उतना ही रहा हरियाणा का, लेकिन जिले 22 हो गए हैं भाई। काट पीट के कोई किससे बन गया, कोई किससे बन गया, ये सारी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए भाई। उसके बाद चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। अब हम मंडल पढ़ेंगे कि मंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या है, एक बार सेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देते हैं भाई, ये है। अब देखो मंडल डिवीजन के अंदर पहला आ जाता है हमारा कौन सा, हिसार मंडल। हिसार मंडल के अंदर जिलों की बात करें ना, जिले 4 आते हैं हिसार के अंदर। एक तो हिसार खुद आएगा, मतलब आसपास के ही जिले आएंगे मंडल के अंदर। तो हिसार का कौन सा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद, ये 4 जिले हो गए भाई। उसके बाद अम्बाड़ा के अंदर भी 4 जिले हैं, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। गुरुग्राम के अंदर 3 जिले हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ठीक है भाई। उसके बाद रोहतक के अंदर सबसे ज़्यादा, ये रोहतक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रोहतक के अंदर 5 जिले आते हैं, तो रोहतक खुद और भिवानी, झज्जर, सोनीपत और चरखी दादरी। मतलब भिवानी से अलग होकर बना था चरखी दादरी, तो भिवानी भी इसी में है, चरखी दादरी भी इसी में है। झज्जर, सोनीपत और रोहतक तो हैं ही। उसके बाद करनाल जो मंडल की बात करें तो करनाल के अंदर 3 जिले आते हैं, कौन कौन से। एक तो करनाल, एक पानीपत और एक कैथल। और फरीदाबाद के अंदर भी 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, मेवात और पलवल। ये 3 जिले किसके अंदर आते हैं, फरीदाबाद के अंदर आते हैं, फरीदाबाद मंडल के अंदर। अब कुछ और डिटेल पढ़ते हैं इन्हीं मंडलों से। इन्हीं मंडलों से और क्या डिटेल बनती है, इन्हीं मंडलों से डिटेल बनती है एक और, कि प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो हरियाणा को, राज्य को 6 मंडलों के अंदर बांटा गया है, वो हमने पढ़ लिया। घर के एफ में क्या है, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक और करनाल और फरीदाबाद, हो गए 6। अगला पॉइंट देखो भाई, अगला पॉइंट जो है हमारा, अगला पॉइंट बढ़ता है कि हरियाणा राज्य के गठन। हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966। गठन के समय राजस्व मंडल उस टाइम पे 4 थे,
चार कौन कौन से थे जो मैंने अलग से घर वाले जो हैं, घर वाले जो हैं ये चार देखो, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, ये चार जिले थे। दो करनाल और फरीदाबाद बाद में बने हैं, उसकी भी डेट पढ़ लेते हैं भाई। वो भी दो नए, अब आज की बात करें तो 6 हैं। तो 2 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बने, करनाल और फरीदाबाद। आज इनकी संख्या 6 है। ठीक है, वही बात क्लियर। अगला देखो भाई, अंग्रेजी शासन। भाई जब अंग्रेजों ने शासन किया, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान हरियाणा क्षेत्र का सबसे पहले गठित वाला राजस्व मंडल में सबसे पहले कौन था? तो हिसार कर देना भाई, हमारा प्यारा हिसार सबसे पहले आ जाएगा भाई उस मंडल के गठन के समय, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान। अंग्रेजों के टाइम पे हरियाणा क्षेत्र का दूसरा गठित जो मंडल डिवीजन था, दूसरा अम्बाड़ा मंडल गठित हुआ था भाई, हिसार के बाद अम्बाड़ा। राजस्व मंडल या डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राजस्व मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है या तो मंडल कमिश्नर या आयुक्त, जिसको डीसी बोलते हैं। आईएएस अधिकारी होता है, कोई भी हो सकता है भाई, उसको हिंदी में आयुक्त या मंडल कमिश्नर कहते हैं। आईएएस लेवल का अधिकारी होगा। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या है? सॉरी, यहाँ जहाँ जिले का, हाँ जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या हो जाएगा? जिले का भी डीसी होता है या उपायुक्त कहते हैं, आईएएस लेवल का अधिकारी होगा। सबसे ज़्यादा जिलों वाला राजस्व मंडल हमने ऊपर ही पढ़ लिया। रोहतक के अंदर कितने जिले थे? 5 जिले थे, जिसमें भिवानी, चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर, रोहतक ये आ गए थे भाई। हरियाणा राज्य के 22 जिले 6 राजस्व मंडल डिवीजनों में बांटे गए। 22 तो जिले हैं और इन्हीं 22 जिलों को 6 डिवीजनों के अंदर बांटा गया है, मंडल या डिवीजन जो भी कह लो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, तत्कालीन पंजाब सरकार ने अम्बाड़ा को हरियाणा क्षेत्र में हिसार के बाद दूसरा डिवीजन मंडल बनाया। तो ये ठीक है भाई, हिसार के बाद दूसरा मंडल हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि हिसार बना था। हिसार पहले बना था, दूसरा अम्बाड़ा बना था। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रोहतक और गुरुग्राम को बनाया गया 1 नवंबर 1966। रोहतक और गुरुग्राम ये पहले के थे भाई, 1 नवंबर हरियाणा के बनते ही बन गया। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल की बात करें तो हिसार हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल भी हिसार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल फरीदाबाद। लिंगानुपात की दृष्टि से बड़ा मंडल फरीदाबाद। साक्षर दर की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल गुरुग्राम और सबसे ज़्यादा पंचायत समिति हिसार मंडल के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट सारे आपने नोट करने हैं, ये तो जरूर रखने हैं। और इसके बाद अगर सेकंड नंबर का पूछे तो फिर ये ऑर्डर भी आपने याद रख लेना है कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने अभी पढ़ा है, सबसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, दोनों साइड का आपको दिख जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा मंडल अभी अभी हमने हिसार पढ़ा है, तो हिसार के बाद दूसरा नंबर पूछ ले तो क्या है? हिसार के बाद रोहतक आएगा भाई, हिसार के बाद रोहतक आएगा। हिसार के बाद रोहतक आ गया, फिर करनाल, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इस तरह आएगा भाई क्षेत्रफल से। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो पहला तो हिसार, तो यहाँ हिसार है, दूसरा रोहतक, फिर फरीदाबाद, फिर अम्बाड़ा, करनाल और गुरुग्राम, ये इस ऑर्डर में आएंगे। जनसंख्या घनत्व में देखें तो फरीदाबाद पहले पे है, फरीदाबाद जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, फिर गुरुग्राम आ जाएगा, करनाल आ जाएगा, हिसार सबसे कम चला जाएगा, क्योंकि हिसार का क्या है, जनसंख्या घनत्व भी देखें तो क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व पे इफेक्ट पड़ता है। लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा मंडल फरीदाबाद, पहला फरीदाबाद हो जाएगा, फिर हिसार, फिर गुरुग्राम, अम्बाड़ा, इस तरह। साक्षर दर की दृष्टि से देखें तो गुरुग्राम में पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा हैं, गुरुग्राम के बाद अम्बाड़ा, फिर रोहतक, हिसार। सबसे ज़्यादा पंचायत समितियां देखें तो किसमें? हिसार मंडल के अंदर हैं। लेकिन सबसे कम पंचायत समिति देखें, सबसे कम की बात करें तो रोहतक मंडल के अंदर सबसे कम पंचायत समिति हैं, और रोहतक मंडल के अंदर जिले सबसे ज़्यादा हैं, 5 हैं भाई। ठीक है, हिसार मंडल के अंदर कितने? 4 जिले कर देना, और रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा 5। लेकिन यहाँ पे पंचायत समिति कम है, सबसे ज़्यादा हिसार। तो एक टॉपिक तो हमारा ये था, सारा मंडल से रिलेटेड हमने सारा डिस्कस कर दिया है भाई। ये देखो भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया गया है, संगठित तरीके से, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है, अब आ जाओ भाई पुलिस का, जिसने एसआई बनना है, कोई भी कांस्टेबल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या है, पुलिस रेंज के बारे में, पुलिस, हरियाणा पुलिस का टॉपिक डिस्कस करते हैं भाई। अगर चैनल को अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें आपके स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। पहली बात जो हम पढ़ते हैं हर पुलिस रेंज के बारे में, ये देखो भाई, जूम करके यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है भाई, हर पेपर में बनना है, और पुलिस वाले में तो खास तौर पुलिस रेंज आ जाती है सबसे पहले।
पहला पॉइंट है हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, 5 आ जाएगा आंसर भाई। मंडल 6 हैं, पुलिस रेंज 5 है, पुलिस कमिश्नरी भी 5 है, वो भी आगे पढ़ेंगे भाई। उसके बाद है अंग्रेजी शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र में गठित होने वाली पहली रेंज जो है तो हिसार। पहला मंडल भी हिसार था, पहली रेंज भी हिसार है। अंग्रेजी शासनकाल में हरियाणा क्षेत्र की दूसरी रेंज, तो दूसरी रेंज अम्बाड़ा है, दूसरा मंडल भी अम्बाड़ा था। हरियाणा राज्य के गठन के समय पुलिस रेंज की संख्या, गठन के समय पुलिस रेंज कितनी थी, गठन के समय मतलब 1 नवंबर 1966 की बात कर रहा है, गठन का मतलब ये हो गया, तो एक थी अम्बाड़ा। उसके बाद है हरियाणा राज्य के गठन के बाद दूसरी पुलिस रेंज बनी थी, हिसार बनी थी भाई। पुलिस जिलों के अनुसार राज्य की सबसे पुलिस जिलों के अनुसार राज्य की सबसे बड़ी पुलिस रेंज हिसार, हिसार के अंदर 6 पुलिस जिले आते हैं भाई, ठीक है। और पुलिस रेंज का सबसे बड़ा अधिकारी देखें तो एडीजीपी या आईजीपी रैंक का आईपीएस अधिकारी होता है, एडीजीपी या आईजीपी, ठीक है। उसके बाद हम फिर टेबल में सारा एक संगठित तरीके से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। एक टेबल के अंदर पुलिस रेंज आ जाती हैं या मुख्यालय, पुलिस रेंज या मुख्यालय उनका कहाँ है, पुलिस जिलों की संख्या और पुलिस जिलों के नाम भाई, उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। अब सबसे पहले हिसार है, पुलिस रेंज है, हिसार के अंदर 6 आते हैं, सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं पुलिस जिलों की संख्या हिसार के अंदर। हिसार का सबसे बड़ी पुलिस रेंज यही होगी 6। तो इसमें क्या क्या है, हिसार है, सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, हांसी है, डबवाड़ी है, ये सारे ही हिसार अपने उसमें, इनका जो इन जिलों का जो भी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, डबवाड़ी, उनका सबका मुख्यालय हिसार है भाई। नेक्स्ट अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के अंदर 3 पुलिस जिले आते हैं, अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। रोहतक के अंदर भी 3 आते हैं, रोहतक, भिवानी और दादरी हो जाएगा। और करनाल के अंदर भी 3 आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। और साउथ रेंज जो बनाई गई है रेवाड़ी के अंदर, इनका वो हेडक्वार्टर है इनका, ये सारे हेडक्वार्टर हैं भाई। तो साउथ रेंज के अंदर 4 जिले आते हैं, रेवाड़ी, नारनौल, नारनौल महेंद्रगढ़ और पलवल न्यू हो जाएगा भाई, ठीक है। ये 4 जिले आ जाएंगे रेवाड़ी रेंज के अंदर, ठीक है। हिसार हो जाएगा, एक इस साइड का हो गया हमारा, ये है, इसको डायरेक्शन के हिसाब से भी याद रख सकते हो। पश्चिम दिशा में हो गया अम्बाड़ा, उत्तर की ओर हो गया रोहतक, बीच का हो गया, फिर वो करनाल बना रखा है, और एक नीचे का हो गया साउथ रेंज रेवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है पुलिस कमिश्नरी। अब पुलिस कमिश्नरी का क्या पढ़ना है, पुलिस कमिश्नरी का देखो भाई, हरियाणा के अंदर पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो हरियाणा की पुलिस कमिश्नरी भी 5 हैं, पुलिस रेंज भी 5 है। कौन कौन सी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जो बड़े बड़े शहर हैं भाई, फरीदाबाद हाई टेक्नोलॉजी वाले, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर, ये 5 हमारे पुलिस कमिश्नरी हैं। नेक्स्ट हरियाणा पुलिस कमिश्नरी का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है, पुलिस कमिश्नरी का सबसे बड़ा अधिकारी देखें तो पुलिस कमिश्नर या आयुक्त, एडीजीपी या आईजीपी रैंक का आईपीएस अधिकारी होता है पुलिस कमिश्नर या आयुक्त। उसके बाद है पुलिस कमिश्नर क्षेत्र किसी पुलिस रेंज क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, और न ही कोई पुलिस रेंज है जो पुलिस कमिश्नरी के अधीन आती है। मतलब पुलिस रेंज और पुलिस कमिश्नरी दोनों ही अलग अलग पैट सिस्टम है, इनमें अंडर में कुछ नहीं आता। उसके बाद पुलिस कमिश्नरी के गठन की बात कर लेते हैं भाई, पुलिस कमिश्नरी का गठन कब कब हुआ है, तो उसके अंदर हम देखें पुलिस कमिश्नरी की भी एक हमने टेबल बना ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी बिल्कुल एग्जैक्ट टेबल, जो है गुरुग्राम के अंदर पुलिस कमिश्नरी है भाई। इसका गठन 2007, और ये सबसे पुरानी भी है भाई गुरुग्राम वाली, इस पॉइंट से भी आपने याद रखना है। और 4 इसके अंदर पुलिस जिले हो जाएंगे, कौन कौन से हैं, गुरुग्राम पूर्व, गुरुग्राम पश्चिम, गुरुग्राम दक्षिण और मानेसर, ये 4 जिले हो गए, गुरुग्राम के हो गए। फरीदाबाद के अंदर गठन हुआ है 2009 के अंदर, और इसके अंदर 3 जिले कौन कौन से, एक तो फरीदाबाद एनआईटी केंद्रीय फरीदाबाद और बल्लभगढ़, 3 जगह हमने वो बना रखे हैं पुलिस जिलों के नाम इस कमिश्नरी के अंदर। पंचकुला का 2011 में गठन हुआ है, तो पंचकुला खुद ही हो जाएगा भाई। और सोनीपत का कौन सा है, 31/12/2022, 3 यहाँ पे पुलिस जिले हैं, सोनीपत पूर्व, सोनीपत पश्चिम, गोहाना, और एक ही गोहाना 2023 से शुरू हुआ गोहाना के अंदर, ठीक है भाई, 3 ही थे। और नेक्स्ट है झज्जर के अंदर 2 हैं भाई, 2024 में इसका गठन हुआ है, झज्जर पुलिस कमिश्नरी, झज्जर और बहादुरगढ़, ठीक है। एक बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ में भी कन्फ्यूज होता है, बहादुरगढ़ जो है, बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर पड़ता है, और जो बल्लभगढ़ है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रयुक्त 5 पुलिस कमिश्नरी के अधीन। ये जो हमने 5 कमिश्नरी पढ़ी हैं, इसके अंदर कितने, 13 पुलिस जिले आते हैं, 13। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आ जाता है हरियाणा पुलिस जिलों की संख्या।
उसको भी पढ़ते हैं भाई। हरियाणा पुलिस जिलों की संख्या की बात करें तो पुलिस जिले जो हमारे हैं, हरियाणा पुलिस जिलों की संख्या 24 है। 22 तो जिले और 2 जो हैं हांसी और डबवाड़ी जो हैं बना रखे हैं, पुलिस जिले बना रखे हैं, और टोटल हो जाएंगे 24 हो जाएंगे साधारण हरियाणा पुलिस जिलों की संख्या। नोट क्या करना है यहाँ पे, 5 पुलिस कमिश्नरी के अधीन पुलिस जिलों सहित कुल पुलिस जिले 32, 5 पुलिस कमिश्नरों के अधीन पुलिस जिलों सहित कुल पुलिस जिले हमारे 32 हो जाएंगे। उसमें 19 कैसे डिवाइड कर रखे हैं वो आपने देखना है। 19 तो क्या है, इसमें 5 पुलिस रेंज के अधीन पुलिस जिले हैं, 13 जो हैं 13 वो हैं हमारे कौन से, 5 पुलिस कमिश्नरी के अधीन पुलिस जिले। लेकिन पुलिस कमिश्नरी के अधीन पुलिस जिलों को एक ही पुलिस जिला कमिश्नर माना जाता है, इसलिए राज्य में कुल पुलिस जिले क्या है, राज्य में कुल पुलिस जिले की बात करें तो 24 ही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है, ऐसे पुलिस जिले जो राजस्व जिले नहीं हैं वो 2 हैं हमारा हांसी 17/12/2019 को, जो राजस्व जिले नहीं है 17/12/2019 को हिसार रेंज के अंदर, और डब वाली जो बना है 14/8/2023 को, ये भी हिसार रेंज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है यहाँ पे पॉइंट बनेगा कि हांसी व डबवाड़ी के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नरी के अधीन पुलिस जिले जो है मानेसर 1/3/2018 गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत, और एक जो है गोहाना 31/12/2022 सोनीपत पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत, और बहादुरगढ़ 8/3/2024 8/3/2024 झज्जर पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं पदक्रम के हिसाब से, देखें इनको, ये 8 साफ करके मैं पदक्रम के हिसाब से बताता हूँ आपको कि कौन सा कैसे बनेगा भाई। सबसे पहले क्या आ जाता है, अगर इसमें देखो तो आप ये जज इजीली समझो, कांस्टेबल है, फिर है HC, फिर ASI, फिर SI, फिर इंस्पेक्टर और फिर DSP, ऐसे बनेगा भाई आपका ऑर्डर। और अगर हायर पुलिस ऑफिसर की बात करें यहाँ पे तो क्या है, अगर हिंदी के अंदर बात करें तो पुलिस अधीक्षक, फिर उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिदेशक और महानिदेशक, यानी कि क्या है SP आएगा, फिर DIG आएगा, SP के बाद फिर IGP, ADGP और DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी। उसके बाद है अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ACP, उप पुलिस आयुक्त DCP और पुलिस आयुक्त यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस फिर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट है कि देश में सर्वप्रथम पुलिस व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स नेपियर है। पुलिस जो का कॉन्सेप्ट जो आया है चार्ल्स नेपियर ने सबसे पहले ने आयरिश कॉन्स्टेबलरी प्रणाली के आधार पर शुरू किया था, और 1800 यहाँ पे आ जाएगा 1869 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने HM कोर्ट की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया था। सबसे पहले 1869 पुलिस आयोग बना, और चार्ल्स नेपियर आएगा, ये नेपियर की अध्यक्षता में ये बना था भाई पुलिस आयोग। तो ये हमारे आज 2 टॉपिक थे भाई, एक पुलिस कमिश्नरी और दूसरा हमने मंडल के बारे में पढ़ा है। पुलिस कमिश्नरी का शायद एक टॉपिक और मैं करवाऊंगा, इसमें कुछ रह गया अभी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना वरना मत करना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।